नमस्कार मित्रों। मैं जय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं क्रैक नाउ के इस प्लेटफॉर्म पर। कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नीति में, अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति में कोई ना तो परमानेंट दोस्त होता है ना तो कोई परमानेंट दुश्मन होता है। उसी में एक खबर कल से चलाई जा रही है। अंग्रेजी दैनिक पत्रिका है रॉयटर्स, उसने ये कहा है कि भारत ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की है, जिसका भारत ने खंडन किया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इसका विरोध किया है। तो जानेंगे पूरा मामला क्या है, भारत की स्थिति वैश्विक स्तर पर हथियारों के आयात और निर्यात में क्या है, किस प्रकार से सिरप्री की रिपोर्ट क्या कहती है, सारी बातों को जानेंगे। तो जुड़ जाइए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि कहानी जो है अब शुरू होती है। तो 19 सितंबर को प्रकाशित रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत के हथियार निर्माताओं ने की ओर से जो युद्ध सामग्री यूरोप के ग्राहकों को बेचे गए वह यूक्रेन को भेजे गए। तो यहाँ पे संशय यह होता है कि यूक्रेन को यह हथियार भेजा गया, जिसकी आपत्ति रशिया ने भी की। रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस के विरोध के बावजूद भारत ने इस पर कोई रोक नहीं लगाई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को इस रिपोर्ट के बारे में कहा कि हमने राइटर की रिपोर्ट देखी है और यह रिपोर्ट काल्पनिक और गुमराह करने वाली है। तो किसी भी प्रकार से कोई वास्तविकता नहीं है। रूस जो है हमारा एक नेचुरल अलाई रहा है। हमारे मुश्किल समय में रूस की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। तो किसी एक न्यूज़पेपर के दावे के आधार पर यह कहना कि कितनी सच्चाई है, यह देश को जो संबंध है उसको जोड़ने का काम भी करते हैं, तोड़ने का काम भी करते हैं। विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक सैन्य और अन्य इस्तेमाल वाली चीजों के निर्यात पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मानने के मामले में भारत का ट्रैक रिकॉर्ड बेदाग रहा है। तो जब बात रूस की आती है और अंतर्राष्ट्रीय हथियारों की सप्लाई की बात आती है तो एक बेहतर निर्णय और बेदाग निर्णय भारत का रहा है, जो बरसों से चला आ रहा है। राइटर्स की रिपोर्ट के आधार पर जो दावे किए गए उसमें यह बात की गई, जो आधार था वह 11 भारतीय, यूरोपीय और डिफेंस इंडस्ट्री के जुड़े अधिकारियों से हुई बातचीत के आधार पर यह दावा किया गया था। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि रूस के खिलाफ यूक्रेन के डिफेंस को इस तरह के समर्थन 1 साल से ज्यादा वक्त से दिया जा रहा है। भारत में हथियारों के निर्यात के मामले में यह नियम है कि जिसको बिक्री की जा रही है वही इसका इस्तेमाल करेगा। अगर नियम नहीं माना गया या किसी को अवैध रूप से बेचा गया तो बिक्री बंद भी की जा सकती है। तो भारत की पारदर्शिता इसमें है। भारत कहता है कि जो भी हथियार बेचे जाएंगे वह संदर्भित देश के लिए होगा, वह दूसरे देश को बेचा नहीं कर पाएगा, और बेचेगा तो उसके बाद बिक्री भी बंद की जा सकती है। तो अगर हम देखें तो राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जो मुद्दे हैं उसमें इस रिपोर्ट में दावे को भारत ने खारिज कर दिया है। रूस और भारत के रक्षा मंत्रालय की ओर से राइटर्स के पूछे गए सवालों का जवाब यह नहीं दिया गया है। तो राइटर ने जो सवाल पूछे हैं रूस के रक्षा मंत्रालय से, भारत के रक्षा मंत्रालय से अभी इसकी तरफ से कोई पुष्टि इस रूप में नहीं की गई है। जनवरी 2024 में जायसवाल ने कहा था भारत ने आर्टिलरी शेल्स यूक्रेन न भेजे हैं और न बेचे हैं। तो भारत की सफाई भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर पुष्टि पहले भी की है। वरिष्ठ पत्रकार सुहासिनी हैदर ने रॉयटर्स की रिपोर्ट को लेकर सोशल मीडिया पर लिखा है, अगर यूरोप ने भारत के रास्ते भारतीय हथियारों के यूक्रेन पहुंचने की बात सही है तो नियमों का उल्लंघन किए जाने का भारत को विरोध करना चाहिए और समझौता खत्म कर देना चाहिए। हथियारों की आपूर्ति और भारत, तो भारत का एक लंबा इतिहास रहा है जिस प्रकार से वह हथियारों की आपूर्ति करता है और हथियारों की सप्लाई करता है, साथ ही साथ हथियारों का इंपोर्ट करता है। आइए एक नज़र उस पर डालते हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगर भारत का रक्षा निर्यात बीते वित्तीय वर्ष में 2.5 अरब डॉलर पार कर गया है, तो एक बहुत बड़ा जो राशि है वह डेवलपमेंट हो रहा है। भारत इसे 2029 तक 6 अरब डॉलर के पार ले जाना चाहता है। तो एक बड़ा टारगेट है भारत का 2029 तक, जिसे पूरा करने के लिए मेहनत की जा रही है। भारत के की हथियार जरूरतों को रूस पूरा करता रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया कि रूस भारत के हथियार आयात में 60% से ज्यादा की हिस्सेदारी रखता है। तो यह एक बड़ा नंबर है जिसे हम देख रहे हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि सिप्री के मुताबिक 2017 से 2022 के बीच भारतीय रक्षा आयात में रूस की हिस्सेदारी 62% से गिरकर 45% हो गई है। तो भारत ने रूस से यह वाजिब है कि जो हथियारों के आयात है वह कम किए हैं। इस साल इसी इंस्टीट्यूट के रिपोर्ट में कहा गया था हथियार आयात करने के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में है। भारत का आयात 4.7% बढ़ा है। तो भारत ने आयात जो है अपना हथियारों का वह बढ़ाया है। भारतीय वायुसेना रूसी सुखोई Su-30 MKI, MiG-29, MiG-21 जैसे लड़ाकू विमानों पर निर्भर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो IL-76 और एंटोनोव AN-32 ट्रांसपोर्ट विमान, Mi-35 और Mi-17 5 हेलीकॉप्टर हैं, और S-400 वायु रक्षा प्रणाली भी रूसी है जो भारत के रूप में सहयोग करता है। अगर हम बात करें भारत के सेना की
तो रूसी T-72 और T-90 युद्धक टैंकों का इस्तेमाल करती है। सेना का INS विक्रमादित्य विमान वाहक पोत पहले एडमिरल गोर्शकोव के नाम से जाना जाता था, जो कि रूसी है। हालांकि बीते सालों में केंद्र सरकार दूसरे देशों पर अपने हथियारों की निर्भरता कम करने की बात कहती रही है। तो आने वाले समय में भारत निर्भरता कम करेगा हथियारों के आयात की, यह बात की पुष्टि की गई है। भारत और हथियारों के मामले में अगर हम आत्मनिर्भरता की बात करें तो भारत हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर है। किन हथियारों के मामले में है? तो भारत के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भारत से 84 देशों में डिफेंस निर्यात होता है। इस देशों में यूक्रेन का नाम भी शामिल है। भारत रक्षा क्षेत्र जिन सामग्रियों की आपूर्ति करता है उनमें बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट जैसी चीजें भी शामिल हैं। भारत को यूक्रेन जो चीजें भेजता है उसमें फायर आर्म कंपोनेंट भी शामिल है। तो यह मुख्यतः ऐसी चीजें हैं जिसका भारत निर्यात करता रहा है, तो जो दिखाता है भारत हथियारों के मामले में भी सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ डिपेंडेंट है। करीब 5300 करोड़ के इस समझौते के तहत भारतीयों को जो है वह इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज बनाने का काम दिया गया है, जो हाल ही में भारत को एक निर्माण सामग्री के रूप में शामिल किया गया है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की मई 2024 की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि बीते सालों में रक्षा क्षेत्र से जुड़ी ऐसी चीजें रही जिससे देश में बनाना शुरू किया गया और उनके आयात पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी शुरू की गई। डिफेंस प्रोडक्शन के मामले में नए लाइसेंस जारी किए गए हैं। तो यह था पूरा एक मामला जो राइटर्स ने एक हम कह सकते हैं कि रायता फैलाया था, उसको भारत ने एक क्लियर किया है। भारत का एक एक्शन आया है, भारत ने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, यह अफवाह है और इस प्रकार की कोई भी घटना या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन उनकी नज़र में नहीं है, इस प्रकार से कोई काम नहीं किया गया है। तो आप क्या सोचते हैं किस प्रकार यह अंतरराष्ट्रीय जो भारत की विदेश नीति है प्रभावित करेगा? दीजिए कमेंट में अपनी राय, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह की जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। जय हिंद।